शिलांग से लेकर इंदौर तक हड़कंप मचा हुआ है। राजा का शव मिलने के बाद से ही एक तरफ घर में मातम पसरा हुआ है तो दूसरी तरफ सोनम के गायब होने से हर कोई डरा और सहमा हुआ है। वजह है सोनम का कोई सुराग नहीं मिल पाना। बेशक शिलांग पुलिस सोनम की तलाश के लिए जंगलों में छानबीन कर रही हो, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सोनम लापता है और उसका अभी तक एक भी सबूत पुलिस को ऐसा नहीं मिल पाया है जिससे पता चल सके कि वो कहां है और कैसी हालत में है। लेकिन इसी बीच सोनम के भाई ने सोनम को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। सोनम के भाई के मुताबिक उन्हें लगता है कि सोनम जिंदा है और उसका अपहरण किया गया है, जबकि इससे पहले परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। हाल ही में सोनम के पति राजा रघुवंशी का शव शिलांग में मिल चुका था। मृतक के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि उनका भाई खुदकुशी नहीं कर सकता। शादी के बाद सोनम और राजा खुश थे। जहां उनकी किराए की स्कूटी पड़ी मिली थी, वहां से 25 किलोमीटर आपको बता दें राजा का शव बरामद किया गया है। इसलिए आशंका है कि उनका अपहरण कर वेई साडोंग फॉल्स ले जाया गया, जहां शव मिला भी है। वो ऐसी जगह है जहां चारों ओर बाउंड्री की गई है। सोनम के बड़े भाई गोविंद रघुवंशी का कहना है, मुझे लगता है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है, जैसा कि राजा रघुवंशी के परिवार ने मांग की है। सोनम और राजा के फोन में लापता होने से पहले नोंगरियांट का टावर लोकेशन दिखाया गया था, लेकिन राजा का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट वेई साडोंग से था, जो मेघालय के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस चेरापूंजी या सोहारा के पास है। सोनम ने आखिरी बार 23 मई की दोपहर को अपनी सास से बात की थी। उसी दिन दंपत्ति लापता हो गए थे। इतने दिन हो गए हैं और सर्चिंग में जुटी टीम को कोई सुराग नहीं मिला है। रेस्क्यू टीम को अभी तक उसका फोन या बैग तक नहीं मिला है, इसलिए ये अपहरण का मामला है। हम पुलिस और बचाव दल से अपील करते हैं कि वे उम्मीद न छोड़ें और उसे जीवित खोजने के लिए अपना तरीका बदलें। जिस जगह राजा का शव मिला था उससे लगभग 200 मीटर नीचे टनों कचरा था। अगर ये जगह सुनसान है तो कचरा कौन डाल रहा है? ये स्थानीय लोग ही होंगे। कौन जानेगा कि उस कचरे के ढेर में एक शव फेंका गया था। सोनम के भाई का कहना है कि सोनम जिंदा है और पुलिस को अपनी जांच का दायरा बढ़ाना होगा। ऐसे में सोनम के परिवार को ऐसा लग रहा है कि सोनम शिलांग में ही कहीं मौजूद है और अपहरणकर्ताओं ने उसे छिपाकर कहीं रखा हुआ है। वहीं राजा के भाई विपिन का साफ साफ कहना है कि इस मामले की जांच सीबीआई के हाथों में सौंप देनी चाहिए, ताकि राजा के हत्यारों और सोनम का पता चल सके। सुनिए विपिन रघुवंशी और अन्य लोगों का बयान। एक सीएम ने हमने पीएम साहब के प्रधानमंत्री जी के हाथों इसमें एक पत्र लिखा है और हमने पत्र जो है कमीशन ऑफिस में दिया है तो सीबीआई जांच के लिए। और हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर कि जो वहाँ पे हो चल रहा है उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे आने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा। नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है। मेघालय सरकार ने भी प्रयत्न किया है, मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे इंदौर के सांसद, इन सब ने भी प्रयत्न किया है। घटना बहुत दुखद है। ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए
लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीज़ों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे, और मैं फैमिली मेम्बर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो उस टूरिज्म में इन्वॉल्व है, वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसलिए इस मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी जड़ तक पहुंचे और हमें पूरा इंसाफ मिले। जो आपने कहा कि अलग अलग जो हमारे टेक्नोलॉजीज, जो हमारे सीसीटीवीज हैं, कहीं कहीं सीसीटीवीज आप जानते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, कहीं कहीं कम्युनिटी या सीसीटीवीज जो हैं वो जो लोकल जो उस लोकेशन को रन करते हैं वो उनके हाथ में होते हैं। तो पूरे हमारे 100% स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। जहां जहां स्टेट के कंट्रोल में जो सीसीटीवीज हैं उस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे, और पूरा जो है जहां जहां उसको इम्प्रूव करना है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, और जहां एडिशनल लगाने हैं हम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम वो एडिशनल भी हम सीसीटीवीज भी लगाएंगे और कदम भी उठाएंगे उस लाइन में। और अलग टेक्नोलॉजीज का भी हम लोग प्रयोग करेंगे, ताकि हम लोग फ्यूचर में हम ओवरऑल सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है हमारे टूरिस्ट का और पब्लिक इन जनरल का हम लोग बढ़ा सके। आज शिलोंग में जिस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग जगहों में हम लोगों ने सीसीटीवी डाले हैं, इसी तरह हम लोग पूरे स्टेट में हम लोग का प्लान है कि हम लोग इसे बढ़ाए और अलग अलग कनेक्शंस देके, जैसे कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड जगह में इसका फीड लेकर हम लोग पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हम लोगों ने बनाया है। अभी हमें सिर्फ कैमरास को डाल के जोड़ना है। जैसे आपने कहा कि हर कैमरा को हम लोग कंट्रोल नहीं करते, कहीं कहीं सरकार के कैमरास हैं, कहीं कहीं प्राइवेट पर्सनल कैमरास और पर्सनल टूर ऑपरेटर्स और होटल रेस्टोरेंट के कैमरास हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको भी कहे कि आप अपना जो सीसीटीवी है उसको आप ठीक कीजिए और लाइव फीड उसको डालिए, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसका रिकॉर्ड और उसका जो है इंफॉर्मेशन हम लोग लें। By when these CCTV cameras are you planning to install in this? No, it's not a date. It's a process. There are maybe requirements for more than, I'm just saying. I have not done a detailed study, but definitely I can tell you in a ballpark figure issue out. We need to figure out how we can resolve the problem.